हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स विद अनिकेत सर। और आज की इस वीडियो में आप देखेंगे साउंड चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर कवर किए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था टाइप्स ऑफ वेव्स, डिफरेंट कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स, डिफरेंस बिटवीन द लॉन्जिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। तो ये हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था। In second lecture, we have covered the mathematical expressions, 5 to 6 different formulas, और कुछ उसके ऊपर सवाल important टाइप ऑफ सवाल। मैं ये नहीं कहूंगा कि वही सवाल एग्जाम में आएंगे, टाइप ऑफ सवाल के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पे हमने 5 to 6 क्वेश्चन भी कवर करने की कोशिश की थी। आज के इस सेशन में हम देखेंगे द स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव। अगेन ये भी जो चैप्टर है, ये सॉरी चैप्टर नहीं, ये भी जो पॉइंट है, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एग्जाम में आप लोगों को इसके ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो वील स्टार्ट विद द सेशन। द स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव्स। तो ट्रैवलिंग वेव्स अपने पास 2 टाइप के हैं, एक है ट्रांसवर्स वेव और दूसरा है लॉन्जिट्यूडनल वेव। अब देखना, द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, इसका एक एग्जांपल याद रखना, वेव ऑन स्ट्रिंग्स। वेव ऑन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के ऊपर जो भी वेव होता है ना, दैट वेव इज कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्स वेव। और इसका जो फॉर्मूला है स्पीड का, ये फॉर्मूला हमें डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में दिया गया है। अगेन टेक्स्ट बुक में क्लियरली मेंशन किया है कि इसका जो भी डेरिवेशन है, दिस इज नॉट द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस। हमें सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। और वो फॉर्मूला क्या है? तो दैट फॉर्मूला v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t बाय m। अब यहाँ पे t क्या है? तो t इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन रहेगा स्ट्रिंग का, जो कि न्यूटन में होता है। और स्मॉल m इज नथिंग बट द लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो इसका ऐसा यूनिट आप लोगों को मिल जाएगा। ऐसा यूनिट जो रहेगा, इसका ऐसा यूनिट रहेगा केजी पर मीटर। ठीक है, तो ये जो लीनियर मास डेंसिटी है, इसको बोला जाता है इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। अगेन वी आर नॉट गोइंग इन द डिटेल्स ऑफ द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। इसके ऊपर 1-2 सवाल भी हम करेंगे। अब ये जो फॉर्मूला है ना, अगले साल सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में सोनोमीटर जो एक पार्ट है, वहां पे हम इसको करने की कोशिश करेंगे। वहां पे इसके बहुत सारे हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। ठीक है, तो अभी इस साल सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। अब ये मास पर यूनिट लेंथ है, तो ये फॉर्मूला भी मेरा बदल जाएगा। v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल L, where capital M is mass of the string and L is the length of the string. ठीक है, नेक्स्ट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द स्पीड ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, और मोस्टली हम यहाँ पे बात करेंगे साउंड वेव्स के बारे में। अब देखना, इसके स्पीड का जो फॉर्मूला है, सबसे पहले हमें न्यूटन ने दिया है, बेस फॉर्मूला न्यूटन ने दिया है। अगेन उस फॉर्मूले को एक्सेप्ट नहीं किया, वो दूसरी चीज है, लेकिन सबसे पहले बेस जो है ना, न्यूटन ने इसका बना के दिया था। तो लॉन्जिट्यूडनल वेव में हमें पता है व्हाट इज लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनता है, बराबर। मीडियम में क्या बनता है? कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन बनता है। तो व्हाट इज कंप्रेशन? पॉइंट्स ऑफ हाई प्रेशर। व्हाट इज रेयरफैक्शन? पॉइंट्स ऑफ लो प्रेशर। तो न्यूटन यहाँ पे बोलता है कि बाबा, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होने की वजह से जो स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड विल डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी। ठीक है, E is proper elasticity. अब ये इलास्टिसिटी, ये जो पार्ट है चैप्टर नंबर 6, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में आप लोग सीखोगे। इलास्टिसिटी के टाइप देखा जाए तो अपने पास
यंग्स मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, हम कुछ इस तरह से करेंगे। नाउ व्हाट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? ठीक है, प्रॉपर इलास्टिसिटी मॉडुलस। ये जो इलास्टिसिटी होता है ना, इलास्टिसिटी E इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। जस्ट मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं एक बार, इलास्टिसिटी के बारे में। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि इलास्टिसिटी E इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस, देखना स्ट्रेस का मतलब क्या था, फोर्स बाय एरिया, और स्ट्रेन का मतलब था चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। अब इसके होते हैं टोटल 3 टाइप। एक होता है मेरा यंग्स मॉडुलस, दूसरा होता है बल्क मॉडुलस, और तीसरा होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब यंग्स मॉडुलस में डायमेंशन कौन सा होता है, तो वो होता है लेंथ। बल्क मॉडुलस में डायमेंशन होता है वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में डायमेंशन होता है शेप, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। यंग्स मॉडुलस को हम लिखेंगे कैपिटल वाई, बल्क मॉडुलस को कई कई बुक में बी भी लिया है, कई बुक में के भी लिया है, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को लिया है ईटा, इसको बोला जाता है ईटा। ठीक है, क्लियर। अब देखना, हमें इसी चीज का यूज करना है बाय यूजिंग द आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये मॉडुलस ऑफ बल्क मॉडुलस कैसे बनेगा, तो बल्क मॉडुलस बनेगा के इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय प्रेशर होता है वो, एंड चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, कुछ इस तरह से आएगा, निगेटिव में आता है। तो अब ये जो है, नाउ विल गो बैक टू द फॉर्मूला टुवर्ड्स द न्यूटन। ठीक है, तो ये मैं हटा देता हूं, आगे मैंने लिख दिया है। ठीक, तो न्यूटन यहां पे बोलता है, दिस द फॉर्मूला, फंडामेंटल फॉर्मूला। न्यूटन का कहना ये है कि भाई साहब, हमें यहाँ पे प्रॉपर इलास्टिसिटी मॉडल को सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए ये जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बन रहा है, इसका एक प्रोसेस डिफाइन करना पड़ेगा। और वो बंदा बोलता है कि बाबा, ये जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन है, ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। नाउ व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस? तो आइसो का मतलब होता है सेम, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जब बनेंगे, तब टेम्परेचर क्या होता है, सेम होता है। और ड्यू टू द आइसोथर्मल प्रोसेस, ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बनेगी P। ठीक है, आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये बनता है मेरा आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और इसका जो फॉर्मूला आता है, E इज इक्वल टू, एंड आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E इज इक्वल टू P बनता है। ओके, तो इसको तो हम डिराइव कर सकते हैं, नो इशू। मैं आप लोगों को यहाँ पे डेरिवेशन करके दे दूंगा, लेकिन ये दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, बस समझने के लिए मैं आप लोगों को ये डेरिवेशन करके दे रहा हूँ। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लगने वाला है आइडियल गैस इक्वेशन, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब देखना, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, आर इज द गैस कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि हमने आइसोथर्मल प्रोसेस कंसीडर किया है। अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस कंसीडर करता हूं, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये पूरा का पूरा आरएचएस वाला टर्म हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, अब मैं इसको करने वाला हूं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम।
तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम P इंटू वी इज इक्वल टू डी बाई डी वी ऑफ कॉन्स्टेंट। अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो। मैं यहाँ पे लगाऊंगा u इंटू वी रूल। ये डिफरेंशिएशन का रूल है, आप लोग डिफरेंशिएशन में सीखोगे। अगेन आई एम नॉट गोइंग इन द डिटेल्स। तो ये बन जाएगा p इंटू डी वी बाई डी वी प्लस v इंटू डी पी बाई डी वी एंड दैट इज गोइंग टू बी जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। सो डी वी बाई डी वी इज नथिंग बट द वन, और ये मुझे मिल जाएगा माइनस वी डेल्टा पी बाय डेल्टा वी। अगर ये चेंज d इज द चेंज, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं माइनस डेल्टा p डिवाइडेड बाय डेल्टा v। अगर मैं इसको रीअरेंज कर लूं तो ये मुझे मिल जाएगा माइनस डेल्टा p डिवाइडेड बाय डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा v एंड दिस इज नथिंग बट द, इसको अगर देखोगे, एंड दिस इज नथिंग बट द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E या फिर K, जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। ओके, दैट्स वाई इन द इक्वेशन हम यहाँ पे E की वैल्यू ले रहे हैं P। ओके, नाउ दिस इज द डेरिवेशन वी आर हैविंग। नेक्स्ट, ये E इज इक्वल टू P मिला, तो वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन द इक्वेशन। सो V इज इक्वल टू स्पीड, V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P बाय रो। नाउ एट P इज इक्वल टू 1 atm, दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, रो इज इक्वल टू 1.29 टेक्स्ट बुक में दिया है, दैट इज डेंसिटी ऑफ एयर kg पर मीटर क्यूब। अगर मैं ये वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करूं तो दैट इज गोइंग टू बी 1.015 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। या फिर जैसे टेक्स्ट बुक का यूज करें तो टेक्स्ट बुक में दिया है रो जी एच। एच इज द हाइट, हाइट इज नथिंग बट द 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हाइट लिया गया है और उसका यूज करके प्रेशर निकाला गया है। तो अगर मैं इसका यूज करके यहाँ पे वेलोसिटी निकालने की कोशिश करता हूँ बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, मुझे लगभग वेलोसिटी मिलती है 279 मीटर पर सेकेंड। ओके, दिस इज द वेलोसिटी ऑब्टेन बाय यूजिंग द न्यूटन्स फॉर्मूला। बट प्रैक्टिकल वैल्यू कितनी है? ये जो इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू थी वेलोसिटी v की, प्रैक्टिकली ऑब्टेन्ड वैल्यू, दैट वैल्यू इज अबाउट 330 टू 340 मीटर पर सेकेंड वैल्यू है। तो मतलब यहाँ पे अगर एरर निकालने की कोशिश करोगे तो ये एरर लगभग आ जाता है 16%। अगर इतना एरर एक फॉर्मूला दे रहा है तो दैट फॉर्मूला इज नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p बाय रो, इसको रिजेक्ट किया गया क्योंकि बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हमें थ्योरेटिकल रिजल्ट कितना मिल रहा है, तो इट इज लगभग 279 मीटर पर सेकेंड, जो कि प्रैक्टिकल वैल्यू से बहुत ही कम है। ओके, तो इसीलिए न्यूटन का फॉर्मूला डिस्कार्ड कर दिया गया। जैसे ही न्यूटन का फॉर्मूला डिस्कार्ड कर दिया गया, लैपलास ने इसी चीज का यूज किया, कंप्रेशन रेयरफैक्शन रहेगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला उसने भी वही लिया, E डिवाइडेड बाय रो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसने की, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस उसने बोल दी एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, अब एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या है? हीट लॉस टू सराउंडिंग इज जीरो। हीट लॉस टू सराउंडिंग इज जीरो। कैसे, उसको भी समझ लेते हैं। मान के चलो कि एक साउंड की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी दी गई है 500 हर्ट्स। नाउ व्हाट इज एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द 500 हर्ट्स? तो टाइम पीरियड कितना आएगा? टाइम पीरियड इज गोइंग टू बी 1 बाय 500, और ये मुझे मिल जाएगा 0.002 सेकेंड। ठीक है, 0.002 सेकेंड मतलब टाइम पीरियड मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 2 मिली सेकेंड। अगर टाइम पीरियड 2 मिली सेकेंड है तो कंप्रेशन 1 मिली सेकेंड के लिए चलेगा, कंप्रेशन विल गो फॉर 1 मिली सेकेंड। एट द सेम टाइम रेयरफैक्शन भी चलेगा फॉर द 1 मिली सेकेंड। अब आप लोग सोच सकते हो, 1 सेकंड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे बात कर रहे हैं 1 मिली सेकंड के बारे में। 1 मिली सेकंड ये बहुत ही छोटा टाइम होता है, और ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन है ना, 1 1 मिली सेकंड के लिए चेंज होते रहे, स्विच करते रहेंगे। अगर ये प्रोसेस इतना फास्ट है तो इतने फास्ट प्रोसेस में हीट लॉस के लिए समय ही नहीं मिलता। दैट्स वाई
लैपलास ने बोला कि ये जो कंप्रेशन और रेरफैक्शन जो प्रोसेस रहेगा, दैट प्रोसेस इज गोइंग टू बी द एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर ये प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस है तो उसने बोला कि यहाँ पे एडियाबैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लेना पड़ेगा, एडियाबैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें लेना पड़ेगा, और इस ई की वैल्यू होती है गामा इंटू पी, वेर गामा इज कॉल्ड एज अ एडियाबैटिक रेशियो। एडियाबैटिक रेशियो बोलो या फिर कांस्टेंट बोलो, and this gamma is equal to Cp divided by Cv, that is molar specific heat at constant pressure divided by molar specific heat at constant volume। ठीक है, तो उसने ये करेक्शन दे दिया। अब उसने ये करेक्शन देने के बाद ये जो फॉर्मूला बनता है वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा इंटू पी डिवाइडेड बाय रो। ठीक है, रो इज नथिंग बट द डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द एयर। अब इसने सारे वैल्यूज डाल दिए। फॉर एयर गामा की वैल्यू होती है 1.41 फॉर एयर, मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले रहे, डायटोमिक मॉलिक्यूल, फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल इट इज 1.41, दैट इज 7/5। मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक, इस तरह से टाइप ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं। और बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हमें यहाँ पे स्पीड मिलता है लगभग 330 मीटर पर सेकेंड। ओके, 332 मीटर पर सेकेंड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। और जैसे ही ये स्पीड मिलता है, नाउ दिस स्पीड इज वेरी close to the practical value, this value is very close to the practical value। ओके, समझ में आ रहा है? दैट्स वाई दिस फॉर्मूला इज एक्सेप्टेड। और ये जो है v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी बाय रो, दिस फॉर्मूला क्या किया गया, रिजेक्ट किया गया, क्योंकि एरर आ रहा था यहाँ पे 16%। इसका यूज लैपलास करेक्शन का यूज करके एरर लगभग 1% से कम आ रहा है, सो दैट्स वाई दिस फॉर्मूला इज एक्सेप्टेड। क्लियर है? सो दिस इज द न्यूटन्स फॉर्मूला एंड लैपलास करेक्शन। ये भी थोड़ा सा याद रख सकते हो, एक्स्ट्रा पॉइंट्स, इफ यू आर इंटरेस्टेड, otherwise you can skip, no issue। नेक्स्ट, अगला पार्ट रहेगा व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। तो यहाँ पे सबसे पहला फैक्टर रहेगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर हैज नो इफेक्ट, याद रखना ये सेंटेंस हमेशा, प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, लेकिन कब, when temperature is constant। जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है तब तक प्रेशर का स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर कोई भी इंपैक्ट होता नहीं है। अब ये सेंटेंस तो हमने लिख दिया, ये हमें याद रखना है, अब इसको प्रूव भी करना पड़ेगा। तो अपने पास एक्सप्रेशन है वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा p डिवाइडेड बाय रो। ठीक है, अब डेंसिटी, अब सारी चीजें हम लिखेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम इक्वेशन में, अलग पेन से लिख देता हूं, सो यू विल अंडरस्टैंड, सिंस डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। कंफ्यूज मत होना, v यहाँ पे दो दो v दिखाई दे रहा है, सो दिस v इज द वेलोसिटी, दिस v इज द वॉल्यूम। अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये मुझे मिल जाएगा गामा p डिवाइडेड बाय मास, और ये वॉल्यूम चला गया ऊपर। नाउ वी आर हैविंग pv, लेकिन आगे हमें और एक एक्सप्रेशन पता है। कौन सा एक्सप्रेशन? तो आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? pv is equal to nRT। नाउ आई कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन। तो अगर इस इक्वेशन में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये मुझे मिल जाएगा गामा इंटू एन इंटू आर इंटू कैपिटल टी डिवाइडेड बाय एम। नाउ अगेन मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को डिफाइन कर सकता हूँ,
व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स? द नंबर ऑफ मोल्स आर नथिंग बट द गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। ये होता है गिवन मास और ये होता है मोलार मास। अगर मैं ये वैल्यू इस पर्टिकुलर इक्वेशन में डाल दूं तो ये मुझे मिल जाएगा गामा इंटू कैपिटल एम इंटू आर डिवाइडेड बाय एम नॉट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। ओके, तो ये कैपिटल एम कैंसिल आउट हो जाएगा। मुझे यहाँ पे वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा, वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा इंटू आर टी डिवाइडेड बाय एम नॉट। ओके, तो आप लोग देख सकते हो वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में अब प्रेशर का टर्म नहीं है। ठीक है, वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में प्रेशर का टर्म नहीं है। अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रखता हूँ, मोलार मास कांस्टेंट रहता है फॉर ऑक्सीजन। मोलार मास कितना है O2 के लिए? 32। नाइट्रोजन N2 मोलार मास कितना है? तो वो है 28। ठीक है, हीलियम के लिए कितना है? तो हीलियम के लिए 4, हाइड्रोजन के लिए H2 के लिए रहेगा वो 2। ये कांस्टेंट होता है। अगेन गामा भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है और ऊपर से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी क्या होगी? कांस्टेंट। सो दैट्स व्हाई इट इज रिटन एज प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड। प्रेशर का कोई भी इंपैक्ट नहीं होता स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर। ओके, सो दिस इज द एक्सप्रेशन, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट, नाउ द सेकेंड थिंग, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? तो टेम्परेचर के लिए आप लोग देख सकते हो यहाँ पे वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय एम नॉट। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। नाउ दिस हैज द इफेक्ट। ओके, अब हम थोड़ा सा ये प्रोपोर्शनलिटी का यूज करके इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, V initial divided by V final is equal to under root of T initial divided by T final. Yes, this can be written by using the proportionality. Proportionality का यूज करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। Now, अगर मैं यहाँ पे और एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, V is equal to V नॉट प्लस 0.6 इंटू टी। ये एक एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन में वेर V नॉट स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री, स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री, ठीक है। टी इज टेम्परेचर इन सेल्सियस, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। अगर मैं यहाँ पे 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करता हूँ तो स्पीड ऑफ साउंड जो है, दैट स्पीड ऑफ साउंड चेंजेस बाय 0.6 मीटर पर सेकेंड इफ temperature is increased by 1 degree Celsius, then speed of sound increases by 0.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला सेंटेंस भी याद रखना। मैंने यहाँ पे इसका डेरिवेशन स्किप किया है, यू कैन गो थ्रू द टेक्स्ट बुक। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेफर टेक्स्ट बुक फॉर डेरिवेशन। नहीं पूछा जाएगा कहाँ पे ही, ज्यादा से ज्यादा यूनिट टेस्ट में आया तो आया, अदरवाइज ये आता नहीं। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आगे बढ़ते हैं। Now the next part, effect of humidity. Now the effect of humidity. जैसे हमने देखा, जो अपने पास लैपलास करेक्शन वाला फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा p डिवाइडेड बाय रो। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी में हम यहाँ पे इफेक्ट ऑफ डेंसिटी को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे ड्राई एयर एंड मॉइस्चर के बारे में। तो हमें यहाँ पे
डेंसिटी का कंपैरिजन करना पड़ेगा, दैट इज डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर एंड डेंसिटी ऑफ मॉइस्चर। ऑलवेज रिमेंबर, ये थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन है कि हमें लगता है कि मॉइस्चर की डेंसिटी ज्यादा रहेगी कंपेयर टू द ड्राई एयर, लेकिन ऐसा नहीं होता। Density of dry air is greater than density of moisture, and as we know that velocity of sound is inversely proportional to the square root of density। तो इसका मतलब speed of sound in dry air is less than speed of sound in moisture। ठीक है, speed of sound in dry air is less than speed of sound in moisture। तो ये सेंटेंस यहाँ पे याद रखना, moist air। Now this is very important। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग द स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव्स। फर्स्ट हमने देखा यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव, उसका फॉर्मूला है v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाय स्मॉल m, वेयर स्मॉल m इज कॉल्ड एज लीनियर मास डेंसिटी। नेक्स्ट स्पीड ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव, यहाँ पे दो फॉर्मूलेस थे, एक था न्यूटन्स फॉर्मूला, दूसरा था लैप्लास करेक्शन। न्यूटन का फॉर्मूला डिस्कार्ड किया गया क्योंकि एरर यहाँ पे 16-17% के आसपास था। लैप्लास का करेक्शन एक्सेप्ट किया गया बिकॉज एरर इज लेस देन 1%। देन इफेक्ट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑन स्पीड ऑफ साउंड, हमने उसको यहाँ पे समझने की कोशिश की। अगर मैं इन सबको समराइज करने की कोशिश करता हूँ, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी आपको इस लेक्चर में से क्या लेना है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट यू नीड टू कंसिडर हियर। तो आप लोगों को ये सारी चीजें यहाँ पे याद रखनी है। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, इसका फॉर्मूला रहेगा v is equal to under root of t divided by small m। small m is nothing but the capital M divided by L। और ये जो होता है स्ट्रिंग के ऊपर का स्पीड होता है। देन लॉन्जिट्यूडनल वेव के लिए, लॉन्जिट्यूडनल वेव का अगर देखा जाए तो स्पीड का फॉर्मूला पहला है न्यूटन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो न्यूटन का फॉर्मूला क्या है अपने पास, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p बाय रो। लॉन्जिट्यूडनल वेव का जनरलाइज फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ e बाय रो, वेयर e इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। न्यूटन ने हमें क्या दिया, ये बोला v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p बाय रो, और इसने बोला कि प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस आइसोथर्मल है जिसकी वजह से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू प्रेशर। दूसरा है लैप्लास करेक्शन। लैप्लास करेक्शन का फॉर्मूला है अपने पास v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा पी बाय रो। और ये भाई साहब यहाँ पे बोलते हैं कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जो है दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, दैट्स व्हाई एडियाबैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज कंसीडर्ड वेयर गामा इज कॉल्ड एज द adiabatic ratio। So these are the important formulae। Then factors affecting on speed of sound। तो पहला प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता, नो इफेक्ट व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। दूसरा है टेम्परेचर, टेम्परेचर का देखा जाए तो स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा तो v 0.6 मीटर पर सेकेंड से बढ़ता है, ठीक है। थर्ड वन इज द ह्यूमिडिटी, स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी आता है। तो स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर इज लेस देन स्पीड ऑफ साउंड इन ह्यूमिड एयर या फिर मॉइस्चर, एज डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ मॉइस्चर। ठीक है,
देयर इज वन मोर फॉर्मूला जिसके ऊपर ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gamma RT divided by m naught, where m naught is the molar mass, T is the temperature. So this is the summary of the lecture. अब देखना ये सारे फॉर्मूले हमें यूज करने हैं अलग अलग क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, we'll go through one by one. Here you can see what is the effect of pressure on the speed of sound in a medium if pressure is doubled at constant temperature. Now ध्यान से देखना है, यहाँ पे क्या किया है, प्रेशर को चेंज किया गया है लेकिन टेम्परेचर क्या है मेरा, कांस्टेंट है। और हमने सीखा है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो देन प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन टू दैट इन हीलियम एट द सेम टेम्परेचर। हमें यहाँ पे टेम्परेचर सेम दिया गया है तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है, तो फॉर्मूला हमें पता है v इज इक्वल टू गैमा आर टी डिवाइडेड बाय एम नॉट। ओके, अब टेम्परेचर कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो यहां से मुझे मिल जाएगा वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैमा, क्योंकि गैमा अलग अलग दिया है और ये मोलार मास एम नॉट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड इन हीलियम। तो ये आ जाएगा गैमा हाइड्रोजन divided by gamma helium multiplied with molar mass of helium divided by molar mass of hydrogen। ठीक है, तो हीलियम सारी चीजें हमें यहाँ पे दी गई है। गैमा हाइड्रोजन कितना है, तो वो है 7/5। गैमा हीलियम कितना है, तो वो है 5/3। मॉलिक्यूलर वेट या फिर मोलार मास हीलियम का है 4 और ये है 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये मुझे मिल जाएगा √42 डिवाइडेड बाय 25, दैट इज आंसर मुझे मिल जाएगा √42 डिवाइडेड बाय 5, √42 डिवाइडेड बाय 5। सो ऑप्शन ए यहाँ पे अपना करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। क्लियर है, सिंपल सा था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल, ऐसे ही आप लोगों को सवाल पूछा जाएगा। नेक्स्ट, एट व्हाट टेम्परेचर विल द स्पीड ऑफ साउंड बी नियरली 1.5 टाइम्स इट्स वैल्यू एट एनटीपी। नाउ यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, अब ये बहुत बार बच्चों को पता नहीं होता, तो एनटीपी पे क्या होता है, एनटीपी पे टेम्परेचर जो रहेगा, टेम्परेचर इज गोइंग टू बी 0 डिग्री सेल्सियस। एट एनटीपी टेम्परेचर मेरा यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस होगा, याद रखना, ठीक है। सो तो ये अपना इनिशियल कंडीशन है, सो दिस इज द इनिशियल कंडीशन। और हमें एक चीज पता है, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ v फाइनल डिवाइडेड बाय v इनिशियल इज इक्वल टू टी फाइनल डिवाइडेड बाय टी इनिशियल, वो भी स्क्वायर रूट में। अब बच्चों का यहाँ पे कॉमन मिस्टेक देखना, बच्चे क्या करते हैं, हमें फाइनल टेम्परेचर निकालना है तो बच्चे यहाँ पे डायरेक्टली कर देते हैं स्पीड ऑफ साउंड इज 1.5 टाइम्स, तो v फाइनल इज 1.5 टाइम्स ऑफ v इनिशियल डिवाइडेड बाय v इनिशियल। और बच्चा यहाँ पे क्या करता है, टी फाइनल डिवाइडेड बाय 0 लिख देता है। जैसे ही 0 आता है ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और आंसर 0 आएगा, लेकिन हम यहाँ पे ध्यान नहीं देते कि ये जो डिग्री सेल्सियस है, इस डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब ये आ जाएगा 0 + 273 टी इनिशियल। ओके, तो ये टी इनिशियल 0.273 आ जाएगा, मतलब ये बन जाएगा 2.25। ओके, तो ये स्क्वायर करना पड़ेगा 1.5, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, टी फाइनल डिवाइडेड बाय 273। ठीक, तो ये आ जाएगा 2.25 इंटू 273 विच इज इक्वल टू टी फाइनल। अब सारे ऑप्शन देखना डिग्री सेल्सियस में है, ये थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन आपको फटाफट करना पड़ेगा। 2.25 मल्टीप्लाइड विथ 273, तो ये आ जाएगा 614। ठीक, ये आया 614, लेकिन भाई साहब ये जो आंसर है ना, ये केल्विन में आया है, तो
गड़बड़ मत करना कि बी के ऊपर टिक कर देना ना, दिस इज इनकरेक्ट। ये केल्विन में है, हमें इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो मुझे यहाँ पे -273 करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही -273 कर देता हूँ, दैट इज 614 -273, तो ये आंसर मुझे डिग्री में मिल जाएगा 341 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट, तो हमें यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट मिल जाएगा। ओके, तो ध्यान से करना, इजी सवाल है, कन्वर्जन है। दूसरी चीज नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, तो उसको भी याद रखना है। मैं यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ। एनटीपी पे टेम्परेचर जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। एसटीपी पे अगर देखोगे, या टेम्परेचर या तो 25 डिग्री सेल्सियस होगा या फिर 27 डिग्री सेल्सियस होगा। ये क्वेश्चन के हिसाब से आप लोगों को करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नेक्स्ट, नाउ two monoatomic ideal gases A and B of molecular masses m1 m2 respectively are enclosed in a separate containers kept at the same temperature। ठीक है, दोनों का टेम्परेचर सेम है। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस ए टू दैट इन अ गैस बी। तो हमें यहाँ पे दो अलग अलग कंटेनर दिए गए हैं। ठीक है, सो कंटेनर 1, कंटेनर 2, ये गैस ए है, ये गैस बी, मॉलिक्यूलर मास इसका m1 है, इसका है m2। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग, दोनों का टेम्परेचर दिया है कांस्टेंट, तो इसका टेम्परेचर T है, इसका टेम्परेचर T है। वी आर हैविंग द इक्वेशन V is equal to अंडर रूट ऑफ gamma RT डिवाइडेड बाय m नॉट। ठीक, अब m नॉट क्या है, तो ये मॉलिक्यूलर मास है। अब देखना, टेम्परेचर अगर सेम हो तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ VA डिवाइडेड बाय VB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ MO ऑफ B डिवाइडेड बाय m नॉट ऑफ A। अब A का मास कितना दिया है, तो वो दिया है m1, और B का मास कितना दिया है, तो वो दिया है m2। तो हमें आंसर मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ m2 डिवाइडेड बाय m1। So option A is going to be correct. Next, the ratio of speed of sound in helium gas to that in nitrogen gas at same temperature. Again, सेम टेम्परेचर पे दिया है, तो ये ऐसा वाला एक सवाल हमने किया था। V is equal to gamma RT डिवाइडेड बाय m नॉट। अगर टेम्परेचर सेम हो तो स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एडियाबैटिक रेशियो गामा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्पीड ऑफ गैस इन हेलियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ गैस इन नाइट्रोजन इज इक्वल टू gamma helium divided by gamma nitrogen multiplied with molecular mass of nitrogen divided by molecular mass of helium। रख दो सारे वैल्यूज, तो ये मुझे मिल जाएगा gamma He कितना है, तो वो है 5/3 डिवाइडेड बाय gamma नाइट्रोजन कितना है, तो वो है 7/5 मल्टीप्लाइड विथ नाइट्रोजन का है 28, हीलियम का है 4। सॉल्व करने की कोशिश अगर करोगे तो ये 7, इधर से 7 कैंसल आउट हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 3। तो आंसर मुझे मिल जाएगा 5 डिवाइडेड बाय √3। सो ऑप्शन ए यहाँ पे अपना करेक्ट होगा। ओके, ठीक है, समझ में आया? सो दिस इज इट। आज के इस सेशन में हमने देखा स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स एज वेल एज स्पीड ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव। अगेन समराइज अगर उसे करेंगे तो यहाँ पे हमने समरी लिखी है। तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, लॉन्जिट्यूडनल वेव का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये जो है ना, ये समरी आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखना है। एंड फॉर सीईटी एग्जाम मोस्टली जो भी सवाल रहेंगे इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही सवाल है, अलग अलग वैल्यूज वहां पे आ सकते हैं जिसको आप लोगों को ढंग से सॉल्व करना है।
नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सिर्फ लेक्चर देखना नहीं है, ये सारे नोट्स बनाने हैं और नोट्स को रिपीटेडली रीड करना है, तब जाके आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपके पास जो भी मटेरियल है सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस मटेरियल, पीवाईक्यूज़ रहे, कोई पब्लिकेशन का बुक रहे, तो उसमें से जो क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। याद रखना, एक सवाल को हमें 54 सेकंड में निपटाना है। ठीक है? तो आज के लिए रुकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।